मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस यस, दिख रहा है। तो, तो एस्ट्रोलॉजी, ये जो बेसिक हम कोर्स कर रहे हैं ये केपी एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो पराशरी बेसिक है, जिसे वैदिक का नाम दिया गया है। लेकिन असलियत में ये ज्योतिष है, ठीक है। और इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कुछ वैदिक के ऐसे रूल हैं जो कि केपी में कोई मायने नहीं रखते। लेकिन मैं जब केपी करता हूं मैं वैदिक को भी यूज करता हूं, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करता हूं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है। जैसे जैसे चार्ट आएगा वैसे वैसे हम और डिटेल में बात कर पाएंगे। लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो शुरुआत कैसे करें। शुरुआती मीडियम में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ चार्ट होता है, जिसमें कुछ प्लैनेट्स होते हैं, कुछ स्टार होते हैं। तो हमें पहले ये समझना है कि कौन कौन से चार्ट एग्जैक्टली हमारे पास आ सकते हैं और किस तरह के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, इंडिया में जो प्रचलित है वो नॉर्थ इंडियन चार्ट है, साउथ इंडियन चार्ट है और ईस्ट इंडियन चार्ट है, ठीक है। तो तीनों को मैं एक बार बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। अगर और देखने का, तीनों का देखने का नजरिया थोड़ा अलग है, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं ईस्ट इंडियन से। तो उसके लिए आप देखें वो ऐसे करके बनता है, ठीक है। इसमें केंद्र आपको मैं भी बताऊंगा कि केंद्र कौन सा है। ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सेवेंथ है, टेंथ है, ठीक है। ऐसे ही करके काउंट होता है, 5, 6, 8, 9। तो ये जो है नॉर्थ इंडियन की तरह ही है, और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, बीच में हम डिटेल्स लिख देते हैं, जो भी बर्थ डिटेल्स है। ये जो है ईस्ट इंडियन चार्ट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साउथ इंडियन चार्ट, जो कि साउथ इंडिया में काफी यूज होता है। उसको बनाना भी काफी इजी है, लेकिन उसमें और इसमें कुछ अंतर है, वो हम बात करेंगे। अब साउथ इंडियन चार्ट में क्या है, अगर आपने कैरम खेला है तो कैरम बोर्ड बना लें, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इन जॉइंट्स को जोड़ देना है, और यहाँ पे भी इस जॉइंट को जोड़ देना है, ठीक है। और बीच में जो जगह बचती है उनमें एक कट लगा दें, ठीक है। अब इस चार्ट को हम देखें कैसे। इस चार्ट में आप देखें कि यहां से मैं एक नंबर लिख रहा हूं, ये सारी राशियां हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारी राशि हैं। इसमें इस चार्ट में नॉर्थ इंडियन की तरह राशि इसमें फिक्स नहीं होती, हाउसेस फिक्स होते हैं। और यहाँ पे हाउसेस फिक्स नहीं होते, राशि फिक्स होती है। और अगर मैं इस चार्ट को देखूं, ये चार्ट क्लॉकवाइज चलता है, और ये चार्ट एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए एस लिख दूं, ए एस स्टैंड फॉर एसेंडेंट, तो ये मेरा लगन लगन बन जाता है। और ये, इसको मैं एज अ फर्स्ट हाउस काउंट करूंगा और ऐसे ही हाउस काउंट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक्यूरेस मेरा सेवेंथ हाउस बनता है, ठीक है। हम ये पूरा जो कोर्स है वो नॉर्थ इंडियन चार्ट में करेंगे। तो एक वेस्टर्न जो चार्ट होता है वो भी पूरा 360 डिग्री की तरह राउंड होता है, ठीक है। उसमें भी अलग अलग हाउसेस ऐसे करके डिवाइड हो जाते हैं। चार्ट कोई भी तरह हो, लेकिन प्लैनेट वही रहेंगे, उनके सिग्निफिकेशन वही रहेगा, हाउस के सिग्निफिकेशन वही रहेंगे, ठीक है। सारी चीजें सेम टू सेम ही रहेगी, लेकिन सिर्फ देखने का और लुक जो है, नजरिया बदल जाएगा। अभी मैं आपको नॉर्थ इंडियन चार्ट बताता हूँ।
पूरे टाइम में हमें जो करना है एस्ट्रोलॉजी, उसमें हम नॉर्थ इंडियन चार्ट करेंगे। नॉर्थ इंडियन चार्ट को अमूमन डायमंड चार्ट भी बोला जाता है। ठीक है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे ऐसे, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अभी मैं जो लिख रहा हूं ये हाउस लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें जो है राशियां फिक्स नहीं होती, हाउसेस फिक्स रहते हैं। अगर कल को यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा तो ये जेमिनी राशि हो जाएगी, लेकिन ये हाउस फर्स्ट ही कहलाएगा। ठीक है। अब जो राशियां हैं वो 12 राशियां हैं, घर हैं वो भी 12 हैं। ठीक है। अब राशि जो है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसको हमने मेजरमेंट किया है 360 डिग्री में। ठीक है। तो इसको पूरा ब्रह्मांड मानते हैं। जो ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, ये पूरा ब्रह्मांड है जिसको 360 डिग्री मानते हैं। 12 राशियां हैं, तो एक राशि जो है 30 डिग्री लेती है। ठीक है। एक राशि जो है 30 डिग्री लेती है। इस पे हमने आगे देखा है कि ये जो 12 राशियां हैं फर्दर डिवाइड की गई हैं 27 नक्षत्रों में। 12 राशियां फर्दर डिवाइड की गई हैं 27 नक्षत्रों। अगर नक्षत्र की मैं बात करूं, फर्दर नक्षत्र को भी डिवाइड किया गया है। वो क्यों डिवाइड किया गया मैं वो ही बताऊंगा। अब क्या होता है कि एक राशि की मैं अगर बात करूं, एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। आपने ये सुना होगा कि एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। और हमारा एक राशि है 30 डिग्री का, और मैं एक नक्षत्र की बात करूं जो कि 13 डिग्री 20 मिनट है, 00 सेकेंड्स। ये सेकंड है, ये मिनट है, ये आवर है। 13 डिग्री, 1 डिग्री मतलब 1 घंटा, 20 मिनट मतलब 13 मिनट, 13 घंटा 20 मिनट, जिसको हम कहते हैं 13 डिग्री 20 मिनट 00 सेकेंड्स। ये जो साइज है, इट इज द लेंथ ऑफ वन नक्षत्र। लेकिन यहां पे आप देखें कि 3 नक्षत्र की बात हो रही है, तो क्या 3 नक्षत्र अगर मैं टोटल करूं, क्या वो 30 डिग्री में फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। इसलिए इन नक्षत्रों को फर्दर डिवाइड किया गया है पदों में। तो एक नक्षत्र इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पद, मतलब 4 पदों में, पदा 4 पदों में डिवाइड किया गया। तो अगर आप देखेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक नंबर है जिसका बहुत महत्व है। अगर आप किसी से बोलें कि मेरे को कोई मंत्र जाप करना है, तो वो आप बोलेंगे आप उसको 108 बार करें, या उसी के क्रम को रिपीट कर कर उस मंत्र जाप करें। ऐसा क्यों है, उसको देख लेते हैं। हम चाहते हैं, मैंने आपको बताया 360 डिग्री जो है वो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है। तो अगर मैं कहूं 360 डिग्री इक्वल टू 12 राशि इज इक्वल टू 27 नक्षत्र। ठीक है। ये तीनों ही सेम ही कैलकुलेशन बताता है। ये भी 360 है, ये भी 360 है, ये भी 360 है। लेकिन फर्दर पद में डिवाइड हुआ, वो 108 आया कैसे? तो क्या हुआ, इस 27 को आप मल्टीप्लाई करें 4 से, कितना आता है? 108। 108। तो मैं ये कहूंगा 1 इज इक्वल टू 108 पदा। तो इसी वजह से 108 नंबर का कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए जो भी मंत्र जाप बोला जाता है
108 के सीक्वेंस में ही बोला जाता है करने के लिए। जो मालाएं होती हैं उसमें जो बीड्स होते हैं उनको भी 108 के हिसाब से ही बनाया जाता है, ताकि जब मंत्र जाप हो काउंटिंग प्रॉपर करी जाए। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अब देखिए हम आगे चलते हैं कि राशियों को समझते हैं। ठीक है, राशि जो है, अगर मैं बात करूं राशि, राशि क्या है? आप देखते हैं कि लाल किताब के बारे में काफी सारे बातचीत होती है। लाल किताब है क्या, आपको ये समझना जरूरी है। लाल किताब जो है ज्योतिष की किताब नहीं है। लाल किताब जो है रेमेडी की किताब है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कौन सी रेमेडी कैसे काम आएगी वो आपको समझना जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको उस लेवल तक ले जाना चाहता हूं जिसमें आप रेमेडी खुद बनाओगे, नए तरह से, नई चीजों से। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट को समझना है, और प्लैनेट क्या है वो समझना है। आप अपने आप ही खुद ही रेमेडी बनाओगे। ठीक है, ये चीजें हम समझेंगे आगे, जितने जल्दी हम बढ़ेंगे जैसे वैसे हम समझेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि राशि है, तो राशि मैंने बात करी कि 12 राशियां हैं, लेकिन इन 12 राशियों को कई डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उन डिविजन्स की हम बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैं सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन की बात करूंगा जो कि है एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स का काफी महत्व है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही एलिमेंट में 3 तरह तरह की राशियां आती हैं, लेकिन फिर भी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होता है। हम देख लेते हैं कैसा है। अब देखिए, पहला मैं अगर बात करूं, सबसे पहले फायर आता है। ठीक है, फायर के बाद आता है अर्थ। अब मैं कहूं तो फायर जो है, फायरी साइन अग्नि तत्व हो गया, ये पृथ्वी तत्व हो गया। अब उसके बाद आता है वायु तत्व। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर। फायर, अर्थ, एयर, वाटर। अब इनमें डिवीजन कैसे हुआ? डिवीजन इनमें ऐसे हुआ कि आप देखें, यहां पे आप पहले 1 लिखें, उसके बाद 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए। इस तरह से इनका डिवीजन हुआ है। आगे आप लिखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं वाटरी साइन की बात कर रहा हूं, 4, 8, 12 जो है वाटरी साइन है। एरी साइन की अगर मैं बात कर रहा हूं, 3, 7, 11 ये एरी साइन है। और 2, 6, 9 की, 2, 6, 10 की अगर बात करूं, ये अर्थी साइन है, भूमि तत्व है, और ये फायरी है। तो एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो उसमें नक्षत्रों का इंपॉर्टेंस है। कल को अगर मैं बोलूं कि मैं किसी भी वायु तत्व राशि की बात कर रहा हूं, तो आपको यह पता होना चाहिए वायु तत्व में कौन कौन से प्लैनेट के नक्षत्र आते हैं। वो चीज मैं आपको रटा दूंगा, ताकि आपको किसी को रेफर या किसी चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी चुटकियों में। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, आप ये बता दोगे अगर मैं लिब्रा की बात कर रहा हूं, तुला राशि की बात कर रहा हूं, तो उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। क्योंकि जब आप प्रिडिक्शन करोगे तब आपको इन चीजों को मेमोराइज करना जरूरी है, लेकिन मेमोराइज करने के लिए हमें एक इजी मेथड चाहिए ताकि वो अच्छी तरह हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो इसलिए हमें वो इजी मेथड को अडॉप्ट करना है, ताकि हमें ये पता चल जाए जब मैं अर्थ एलिमेंट बात करूं या अर्थी साइन की बात करूं, उसमें कौन कौन से प्लैनेट के नक्षत्र आते हैं। तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि एलिमेंट से भी 3 3 राशियां हैं, उनमें 3 सेम तरह के नक्षत्र आते हैं, लेकिन फिर भी तीनों में डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं, एरीज जो है, फर्स्ट जो है एरीज है, वो कौन ओन करता है? मार्स। लियो जो ओन करता है वो है सन। ठीक है,
और सैजिटेरियस जो ओन करता है वो है जुपिटर। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, आप बता सकते हैं? सर मार्स जो है थोड़ा फायरी है, पर है तीनों फायरी। तीनों फायरी हैं, बट तीनों की करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगे ना। तो यही कह सकते हैं हम कि करेक्टरिस्टिक्स तीनों के अलग अलग हैं, तीनों के फीचर्स अलग अलग हैं। तो तीनों के स्वभाव अलग अलग होंगे। हाँ, नेचर अलग। तीनों के, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तीनों के नेचर डिफरेंट है। क्यों ऐसा, क्यों डिफरेंट है? तीनों ही अग्नि तत्व है, लेकिन नेचर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनमें जो प्लैनेट है जो रूल कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप जानते हैं मार्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मार्स जो है इसे कहलाते हैं कि कमांडर इन चीफ, कमांडर है, आर्मी वाला है। तो जहां हम बात करें कि कमांडर है, आर्मी वाला है, उसका दिल जो है उतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? दिल से काम नहीं करेगा, वो दिमाग से काम करेगा। ठीक है? तो ये जो मार्स एरी साइन नहीं है, मार्स का ये जो फायरी साइन है एरीज है, इसके जातक क्या होते हैं? वो थोड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं। मार्स एक एग्रेसिव प्लैनेट है, वो कोई भी एक्शन करेंगे वो ये नतीजा सोच के नहीं करेंगे। अगर गुस्सा आया तो उसी टाइम फाइटिंग हो जाएगी, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। वो उस रिएक्शन या उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। मार्स जो है इंस्टेंट रिएक्शन है। ठीक है? इसी जगह फायरी एलिमेंट है तो गुस्सा तीनों में होगा। अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य वाला जातक गुस्सा तो करेगा, लेकिन सूर्य क्या है? कल ही हमने बात करी, सूर्य जो है सन है, आत्म प्लैनेट है, आत्मा कारक है। तो जब भी वो गुस्सा करेगा वो अच्छे के लिए करेगा, लेकिन वो एक रेपो वाला भी है, मतलब एक उच्च पदवी वाला भी है। तो वो हर चीज की क्लैरिफिकेशन नहीं देगा कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूं, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं, ये क्लैरिफिकेशन नहीं देगा। लेकिन जब वो गुस्सा करेगा तो अच्छे के लिए करेगा। सूर्य में, मार्स में ये डिफरेंस है। अब मैं बात करूं जुपिटर की, जुपिटर में क्या डिफरेंस है? जुपिटर, अगर आप इनके साइन को देखें तब भी आप बहुत कुछ समझेंगे। जुपिटर का जो ये प्लैनेट है, ये वाली जो राशि है जिसे कहते हैं सैजिटेरियस, ठीक है, इस पे आप ध्यान से देखेंगे तो सैजिटेरियस में इसका जो राशि जो डिजाइन बना हुआ है कैसा बना हुआ है, आप बता सकते हैं सैजिटेरियस का? जो फर्स्ट 15 डिग्रीज है द्विपादा, एंड हाँ 15 डिग्रीज जो है 15 to 30 दैट इज चतुष्पादा। हाँ, इसमें ऐसा है कि तीर धनुष लेके एक जना खड़ा है और नीचे जो है वो एक एनिमल, 4 फुट एनिमल का पोस्चर है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो सैजिटेरियस वाले बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, कैलकुलेशन के साथ काम करते हैं। वो भी गुस्सा करेंगे एकदम कैलकुलेटिव वे में करेंगे, और इवन जातक को बता भी देंगे कि मैंने क्यों तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया, ये सही करने के लिए किया। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है जीव कारक का प्लेनेट है, और वो हमेशा जीव को हानि नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आप पे गुस्सा करके आपको चीज समझाएगा कि मैंने इसलिए गुस्सा किया और इस वजह से मैं ये चाहता हूं तुम ये करो। वो प्रॉपर तरीके से समझाएगा। लेकिन मार्स क्या करेगा? सीधा मार देगा। वो ये नहीं बोलेगा अपने आप तू समझ, मैंने तेरे बोल दिया बस। सन वाला क्या बोलेगा? वो डांटेगा, लेकिन उसके पीछे जो मोटिव होगा वो 100% सही होगा। और फिफ्थ जो राशि है लियो जो है, वो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी भी लेकर चलता है। लीडरशिप क्वालिटी सन में भी है और जुपिटर में भी है, जब सैजिटेरियस की मैं बात करूं। और सैजिटेरियस सबसे, मैं मानता हूं, बहुत ही जबरदस्त राशि है। उन जातकों में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पावर होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो डिलीवरी भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अभी हम बात करेंगे कि नेचर जो है, एक राशि जो है, एक स्थिर होती है, एक चर होता है, एक डुअल होता है, तो उसका भी इन्फ्लुएंस इसमें आता है। अभी जैसे रामकृष्ण जी ने बताया कि सैजिटेरियस जो राशि है वो 2 डिवीजन में डिवाइड है।
फर्स्ट डिवीजन जो है 0 डिग्री से 15 डिग्री तक वो डू स्वभाव है, डुअल नेचर का है, और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक आते आते ये 4 फुटेड हो जाता है, चतुष्पाद बन जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे हम 4th वाला चैप्टर कर रहे हैं, आगे जाके जब हम व्हीकल के परचेज में बात करेंगे, जब आप हुरारी करेंगे उस टाइम पे अगर कोई 4 व्हीलर गाड़ी लेगा तो उस केस में क्वाड्रेंट साइन में वो प्लैनेट आएगा, तब हम बोलेंगे कि वो ये क्वाड्रेंट 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होएगा तो क्वाड्रेंट साइन बन जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जब हम वो करेंगे कौन कौन से क्वाड्रेंट साइन है। क्वाड्रेंट मतलब चार पैरों वाला। तो गाड़ी जो होती है वो 4 पैरों वाली होती है। तो अगर 15 से 30 डिग्री में सजिटेरियस में कोई प्लैनेट आ जाए और चौथे ग्रह के कारण आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो गाड़ी लेगा। अगर वो 0 से 15 डिग्री में आए तो हम बोलेंगे बाइक लेगा, 2 व्हीलर लेगा। ठीक है, 2 चक्के वाली गाड़ी लेगा। तो ये चीजें हर चीज में धीरे धीरे करके आएंगी। अब देखें, अर्थी अगर साइन की बात करूं, सेकंड जो है जी, हाँ, इसमें 0 से 15 2 चक्के वाली गाड़ी लेगा। डुअल साइन है ना, ये डुअल साइन हाँ, है। हाँ, तो 2 चक्के वाली गाड़ी लेगा इसमें 2 चक्के वाली गाड़ी देगा। इसमें जो अगर अच्छा। 4 व्हीलर होगा, क्वाड्रेंट है ना, 4 व्हीलर, ओके। चतुष्पाद मतलब क्या है, 4 पैरों वाला। ठीक है। 15 से 30 डिग्री सजिटेरियस चतुष्पाद बन जाता है। जब 7वें घर को करेंगे, इसमें भी ध्यान रखना है, अगर ये जुपिटर आया और जुपिटर सजिटेरियस में है और वो 15 डिग्री से 30 डिग्री में है तो उसको हम डुअल साइन नहीं मानेंगे। 0 से 15 डिग्री में ही डुअल मानेंगे। अगर डुअल की बात करें, जेमिनी की दोनों राशि पूरी तरह दुस्वभाव है, लेकिन जुपिटर की एक ही राशि पूरी तरह दुस्वभाव है जो कि पाइसेस है। ठीक है, अब देखें यहां पे तत्व की बात हो रही है। अब अर्थी एलिमेंट की बात करें, भूमि तत्व की बात करें, तो भूमि तत्व में पहला जो है वो वीनस ओन करता है टॉरस, अगला ओन करता है मरकरी, और ये ओन करता है सैटर्न। अब इन तीनों में भी डिफरेंस है। अब देखें कि वीनस की राशि है, वीनस क्या है, वीनस सुंदरता है। तो कभी भी आप ये चीज ध्यान रखें, जहां स्थिर राशि आ जाए वो जातक थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आलसीपन जरूर लेगा अपने लाइफ में, क्योंकि जमीन जो है वो स्थिर राशि है, वो हिलना पसंद नहीं करती। एक बार आप बैठ गए उसके बाद उठने में उतना मन नहीं करेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर बहुत ही बुरे हालात में स्थिर राशि हो तो जातक बैठा हुआ है, उसके सामने उसका रुमाल गिर गया, वो इंतजार करेगा कोई आए और वो रुमाल उसे उठा के दे दे। इस हद तक भी हो सकता है। तो वीनस की राशि, सर ये राशि के डिपेंड थोड़ा होता है, ये तो आई थिंक सो आपके नक्षत्र जैसे छठे में जो क्या कहते हैं ये आ रहा है आपका, ये 2 6 10 आ रहा है ना, 6 जो है उसके अंदर भरणी नक्षत्र जैसे आता है। हाँ, तो उसमें भी वो भरणी नक्षत्र का तो सेक्सुअलिटी और पर्सनैलिटी वगैरह रहता है उसका काफी। मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्थिर राशि की और भूमि तत्व की। स्थिर राशि और भूमि तत्व, अभी इसमें मैंने ये नहीं बताया कौन सा स्थिर है कौन सा डुअल है। इसमें छठी राशि जो है वो स्थिर है क्या, नहीं है। मैं स्थिर राशि की बोल रहा हूं। स्थिर राशि और भूमि तत्व आ जाए तो जातक थोड़ा लेजी रहता है, मतलब ये जो है स्थिर राशि है, ठीक है जी, और ये भूमि तत्व भी है, तो लेजी होगा और जिद्दी भी होगा, क्योंकि जमीन जो है उसको हिलाना मुश्किल है, उसको चेंज करना मुश्किल है। वीनस की ये जो जमीन है वो ऐसी जमीन है जिसपे आप खेती कर कर सुंदर सुंदर फूल उगा सकते हैं, ये खुशबूदार फूल उग सकते हैं इसमें। ये वीनस की ऐसी जमीन है। अगर मैं मरकरी की बात करूं, ये जो वर्गो है ये भी भूमि तत्व है, लेकिन ये ऐसी भूमि है जहां पे आप खेती करेंगे और उपजाऊ चीज निकलेगी इसमें, जैसे खाने की चीजें, गेहूं किया, इस तरह की जमीन है। मतलब अब इसको जोड़ें कैरेक्टरिस्टिक में तो ये जातक काफी फ्रूटफुल होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। जो कि वीनस वाला क्या है, उतना रिजल्ट ओरिएंटेड तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा, मतलब उतनी चीजों को पकड़ के नहीं रखेगा।
लेकिन आप चेक आरामदायक करेंगे पसंद, वर्गो वाले, हाँ जी बोलिए। आरामदायक जिंदगी पसंद करेगा। वर्गो नहीं, देखो वीनस वाले मेहनती मीन्स होते हैं, अच्छा लेकिन जी। ये जो टॉरस साइन है उसमें हाँ कहीं ना जी। कहीं थोड़ा बहुत केयरलेसनेस भी होगा, क्योंकि वो लेजीपन ज्यादा है इनमें। हाँ हाँ, उतनी वही वही मैं परवाह कह ना रहा हूँ। करने वाले हैं, बिंदास वाले हैं, थोड़े परवाह ज्यादा नहीं करते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं वर्गो को, वर्गो भी भूमि तत्व है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहते हैं। इनको ये पता है कि मेरा फायदा किसमें है, वो प्रॉपर हम्म चीजों को एनालाइज करके चलते हैं वर्गो वाले, क्योंकि हम्म मरकरी है, मरकरी इज कैलकुलेशन। हम्म, अगर मैं आगे चलूं इसमें, मकर राशि, मकर राशि जो है शनि की है, कैप्रिकॉन, ये वो जमीन है जो कि उबड़ खाबड़ है, जिसपे चलते हुए आपके पैर थक जाएं, ऐसी जमीन है। तो आप देखेंगे आपके लाइफ में जहां पे भी कुंडली में मकर राशि आई है, वो एरिया लाइफ का हमेशा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ये मकर राशि है जिसमें चलने में आपको बहुत ही तकलीफ होगी। उस चीज में, मतलब उस सेक्शन में आप चेक करें, आपको लाइफ को खींचने में, उस एरिया को चलाने में आपको बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये वो जमीन है जिसे आप शमशान का रूप भी कह सकते हैं, निर्जन भूमि भी कह सकते हैं, ये वो जमीन है। इसलिए आप ध्यान करें, जब शनि की रेमेडी की बात की जाती है, वो निर्जन स्थान में की जाती है, चौराहे में नहीं। लोग गलत उसको लेते हैं, चौराहा निर्जन स्थान नहीं है। निर्जन स्थान वो है जहां लोग, कोई आता जाता ना हो, या शमशान, शमशान भी मकर राशि आती है। जो शमशान है वो भी कैप्रिकॉर्न राशि है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, एरी साइन आ रही है, एरी साइन में फर्स्ट वाला जो है वैसे ही मरकरी का है, जैसे मैंने बताया। ये वाला जो है मरकरी है, ये वीनस है, और ये सैटर्न है। अब देखें इसमें क्या डिफरेंस है। अब मरकरी वाले में क्या है कि आप जानते हैं कि मरकरी एरी साइन है, एरी साइन वाले थोड़े हवा में बातें करते हैं ज्यादा, जरूरी है, क्योंकि मरकरी जो है वो नेचुरल कारक का है, बिजनेस का। तो आप देखेंगे जो तीसरे घर वाले होते हैं, मतलब ये थर्ड राशि वाले होते हैं, जेमिनी वाले, वो जनरली बिजनेस माइंडेड होते हैं, वो ज्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं। और मरकरी जो है एक छोटा बच्चा भी है, तो इनमें किडिश नेचर भी होगा। आप ये नोटिस करेंगे कि इसमें और इसमें, इन दोनों राशियों में, इंसानों में बचपना जरूर होगा, कहीं ना कहीं मौका मिले वो आपको अपना ही बचपना दिखाएगा जरूर। और इसमें अगर मैं बात करूं, ये भी एरी है, लेकिन ये सुंदर सा खुशबूदार है, जैसे परफ्यूम हो गया। जैसे आप घर पे कहीं पे भी सुंदर सा परफ्यूम लगाया हुआ है, सुंदर वातावरण बनाया हुआ है, वीनस जो है सुंदरता का कारण है। अब शनि की बात करें, ये जो एक्वेरियस है ये भी तो एरी है, लेकिन ये बदबूदार है, जिसे आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर की बदबू, ठीक है। कोई भी बदबूदार जो वायु है, दूषित वायु है, वो ये एक्वेरियस साइन है, क्योंकि ये एरी साइन है। सैटर्न की जो साइन है वो दूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखें इसमें जल की बात हो रही है, तो पहला जो जल है वो चंद्रमा ओन करता है, मून। दूसरा जो ओन करता है वो ओन करता है मार्स, ये है स्कॉर्पियो। ये जो ओन करता है, ये ओन करता है जुपिटर। अब देखें ये चंद्रमा का वो जल है जिससे आप किसी भी चीज को, शुद्ध पानी है, धोने के लिए यूज कर सकते हैं, नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। और मार्स का ऐसा पानी है जो मैंने आपको बताया था, ये नाला जो है, गंदा नाला जो पानी है, रुका हुआ पानी जहां से बदबू आए, वो स्कॉर्पियो राशि होती है। अगर स्कॉर्पियो राशि सेकंड हाउस में आ जाए तो जातक कभी ना कभी मदिरा पान जरूर करेगा। वो दशा बताएंगी कब करेगा, क्योंकि बदबूदार पानी, मदिरा भी बदबूदार पानी ही है, लिक्विड है, वाटरी है। अगर मैं पाइसिस की बात करूं, जुपिटर है, जुपिटर आप जानते हैं जीव कारक का है,
तो ये पानी वो है जिसपे आप खाना बनाने के लिए, पीने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हर चीज में आप इनको जोड़कर चीजों को आगे देख के और समझ सकते हैं। अब इनमें क्या है कि ये डिवाइड किया गया है हर, देखिए फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, इन तीनों को जोड़कर अगर हम देखें तो ये 120 डिग्री बनता है, और 120 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 2 3 इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसी सीक्वेंस में इनको डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कि कैसे डिवाइड किया गया है। अब देखो मैं इसमें बताता हूं कैसे इसको डिवाइड किया गया। अब देखो 360 डिग्री की बात हो रही है, तो आपने देखा ये जो है 3 डिवीजन में डिवाइड है, ठीक है। अब जब ये शुरू होता है एक डिवीजन, तो ये हमेशा फायर से शुरू होता है और वाटर में कंप्लीट होता है, फिर फायर से शुरू होता है, वाटर में कंप्लीट होता है, फिर फायर से शुरू होता है, वाटर में कंप्लीट होता है। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये डिवाइड किया गया है। तो ईच सेक्शन इज 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा 360 डिग्री डिवाइड किया गया है। अब इसमें आप देखें कि नक्षत्र कैसे इनमें डिवाइड किया गया है। अब देखिए क्या होता है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? अब देखिए इसमें क्या होता है, फायर, अर्थ, एयर और आगे चलते हैं वाटर। ठीक है, अब आपको इसमें मैं 2 डिवीजन में इसको डिवाइड कर देता हूं। अब इस पे आप देखें, आपको पता है कि जब प्रश्न ज्योतिष किया जाता है, जब प्रश्न ज्योतिष किया जाता है उसमें आप वैदिक में देखते हैं कि 108 का सीक्वेंस लिया जाता है, कि 108 नंबर हम लेते हैं। अब इसमें देखें कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो यहाँ पे होरारी करते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में होरारी करते हैं, और केपी एस्ट्रोलॉजी जब आप कर रहे हो और होरारी नहीं करी तो आप सोचे कि कुछ नहीं किया। तो इसमें क्या होता है, हम एक सीड नंबर लेते हैं। जैसे कोई जातक हमारे पास आता है तो हम एक सीड नंबर लेते हैं 1 से लेके 249 के बीच में, ठीक है। 1 से लेके 249 के बीच में हम एक सीड नंबर लेते हैं। हम बोलते हैं आप कोई भी एक रैंडम नंबर हमें बताएं, उस नंबर से हम चार्ट बनाएंगे। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है ये 249 आया कहां से। हमने ये तो देख लिया कि 108 कहां से आया, लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि ये 249 आया कहां से। नक्षत्र से। हाँ जी, नक्षत्र से। हाँ नक्षत्र से आया कैसे? 243 होता है। अब देखिए क्या हुआ है कि हमारे पास आपको पता है कि 27 नक्षत्र हैं। ये इस कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, एक नक्षत्र को 9 भाग में डिवाइड किया, जिसका उन्होंने नाम सब लॉर्ड। एक नक्षत्र को 9 भाग में डिवाइड किया, तो मैं 27 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर देता हूं। कितने होते हैं? 243। अब देखिए ये 243 है, तो ये 249 आया कहां से? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर, कट कट के आ रही है आवाज। कट कट के आ रही है? अभी ठीक आ रही है? अब सही आ रही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये 249 है,
तो 243 यहाँ पे क्यों आया है? ये तो 249 आना चाहिए था। अब देखें ये क्या हुआ है। मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो एक राशि है वो 30 डिग्री का है। उस 30 डिग्री में अगर 3 नक्षत्र आ रहे हैं तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। तो हमने ये देखा कि भाई इनको आगे फर्दर पदों में डिवाइड किया गया है। तो एक राशि में 9 पद आते हैं। ठीक है, कितने पद आते हैं? 9 आते हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? एक राशि में 4 पद आते हैं सर। एक राशि में 4 पद आते हैं या 9 आते हैं? 4 आते हैं। 4 आते हैं। आपने तो कश्मकश में मेरे को मतलब डाल दिया। 4 आते हैं या 9 आते हैं? चलो देख लेते हैं यार, खुद कैलकुलेट करके देखते हैं। नहीं नहीं, मैं गलत तो हो ही सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, एक जो पद है वो 3 डिग्री 20 मिनट का है। हाँ जी, ठीक है, एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का है। तो कृष्णमूर्ति जी ने क्या बोला कि मैं इनको फर्दर डिवाइड करूंगा 9 भाग में ताकि वो फिट हो जाएं और एक राशि में 9 पद आ जाएं। तो देख लेते हैं भाई कैसे आता है। सबसे पहले मैं फायरी साइन की बात करता हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नक्षत्र का डिवीजन कैसे हुआ। उसके लिए मैं फटाफट से एक और पेज खोल लेता हूं। ये तो हमें पता होना चाहिए भाई नक्षत्र बटे कैसे। अब सोचें कि आप 3 पत्ती खेल रहे हो, खेला है कभी? खेला तो है। देखें, 3 पत्ती जब आप खेल रहे हो, सोचे कि मैं यहां बैठा हूं, आप यहां बैठे हैं और रामकृष्ण जी यहां बैठे हैं। अब रविंद्र जी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो बोल रहे हैं कि चलो मैं बांट देता हूँ पत्ते। तो पत्ते कैसे बांटेंगे? 1 2 3, 1 2 3 ऐसे करके, या अलग अलग सबको डिवाइड करके बांटेंगे? अलग अलग करके डिवाइड बांटेंगे। पहले 1 2 3 एक एक करके बांटेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके बांटेंगे। तो हम कैसे बांटेंगे? पहले 1 यहाँ देंगे, 2 यहाँ देंगे, 3 यहाँ देंगे, फिर ये कंटिन्यू होता रहेगा। फिर 1 2 3 फिर 1 2 3। हाँ जी। तो ब्रह्मा जी ने भी इसी तरह से नक्षत्र डिवाइड करे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 9 प्लैनेट थे। 9 प्लैनेट लाइन से खड़े हो गए। तो वो लाइन कौन सी थी और कैसी थी ये हमें पता होना चाहिए। हमें एक लाइन को एकदम जहन में बिठा लेना है जो कि विंशोत्तरी क्रम है। विंशोत्तरी क्रम को हर जगह केपी एस्ट्रोलॉजी में लगाया गया है। विंशोत्तरी क्रम क्या है, कैसे है, देख लेते हैं। सबसे पहले विंशोत्तरी क्रम में केतु आता है। ठीक है, उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद आता है सन। ठीक है, उसके बाद मून, उसके बाद आता है मार्स, उसके बाद आता है राहु, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद आता है मरकरी, लास्ट में मरकरी आता है। तो इसी क्रम में सारे प्लैनेट बैठे थे। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये नक्षत्र बांट दूंगा। तो उन्होंने एक एक करके इनको नक्षत्र दे दिए। फिर इन्होंने ये बोलने लगे, ब्रह्मा जी अभी भी आपके पास और भी नक्षत्र हैं, वो भी तो दीजिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे ठीक है, वो भी देता हूं। तो ऐसे करके उन्होंने और नक्षत्र इनको बांट दिए। ऐसे ही करके बाकी के भी इनको दे दिए। ठीक है, तो ये नक्षत्र का जो क्रम है वो विंशोत्तरी के हिसाब से बटा है। तो इसको आप कैसे याद करें? इसका कुछ अलग अलग तरीका है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसको कहते हैं के शु शा, केशु। हाँ, केशु, केशु भी कहते हैं, के शु शा। तो केतु, वीनस, सूर्य, माँ ये हो गया मून, मार्स, राहु, जुपिटर, जुपिटर को गुरु कहते हैं ना, गु शय बु। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, जैसे आपको याद हो उस तरीके से आप याद कर सकते हो।
लेकिन ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि इसी से आपको नक्षत्र याद रहेंगे कि इसमें क्या नक्षत्र आया। अब हम पिछले वाले चार्ट पे चलते हैं कि हमें ये पता चल गया कि भाई ये नक्षत्र बटे कैसे। तो अब फायरी साइन की बात हो रही है, तो सबसे पहले फायरी साइन में कौन आएगा? केतु आएगा। तो केतु के 4 पद आ जाएंगे इसमें, ठीक है। 4 पद मतलब कितने हो गए? 13 डिग्री 20 मिनट। 20 मिनट, हाँ। अब देखें केतु के बाद कौन आएगा? वीनस। वीनस। वीनस के भी अगर मैं 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ दूं, ठीक है। अब यहां पे कितना पद बचा? मतलब ये कितना? 4 4 8, तो एक और पद बचा, तो सूर्य का 3 डिग्री 20 मिनट यहां रह जाएगा, एक पद। तो मैंने सही बोला था यार, 4 और 4 9। एक राशि में 9 ही पद होते हैं, ठीक है। ठीक है। एक राशि में 9 पद होते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट का एक पद होता है। तो हमने देखा पहले आया के शु छ, तो केतु वीनस सूर्य फायरी साइन में होगा। इसका मतलब आप इस क्रम को याद रखें, चाहे वो एरीज हो, चाहे वो लियो हो, चाहे वो सेजिटेरियस हो, केतु वीनस और सूर्य का ही नक्षत्र इन तीनों में आएगा। ऐसे आपको याद रखना है। अगर मैं लियो की बात करूं, आपको यह पता होना चाहिए लियो में 3 नक्षत्र आते हैं, वो केतु वीनस सूर्य। क्यों? क्योंकि वो फायरी एलिमेंट है। फायरी एलिमेंट में ये 3 ही नक्षत्र आएंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम अर्थी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे सन का एक नक्षत्र चला गया, तो कितने पद रह गए? सन का एक पद चला गया, तो कितने पद रह गए? 3 पद रह गए। 3 पद रह गए। तो 3 पद कितने डिग्री का होगा? 10 डिग्री का। हाँ जी, ठीक है, 3 पद 10 डिग्री का होगा। ठीक है, गलत बोल रहा हूं? सही? सही है, सही है। 3 पद 10 डिग्री का होगा। आगे चलते हैं। सूर्य के बाद इसमें कौन आएगा? मून। हाँ जी। अब मून के इसमें 13 डिग्री 20 मिनट रहेंगे। इसमें 4 पद आ गए, 4 और 3 7। 4 और 3 7। अब देखिए यहाँ पे 4 और 3 7 आए। अब इसमें कौन आएगा? मून के बाद इसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है। मार्स आएगा। 7 और 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मार्च यहाँ आ गया। मार्च, मार्च के यहाँ पे 2 पद आएंगे, ठीक है। तो 2 पद कितने के बने? 6 डिग्री 40 मिनट। तो अब आप देखें कि अर्थी साइन में अगर मैं बात करूं, चाहे वो टॉरस हो, वर्गो हो या कैप्रिकॉर्न, वहां पे सूर्य, चंद्र और मंगल के ही नक्षत्र आएंगे। ठीक है, 3 + 4 7। सर आवाज बोल रही है आपकी सर। तो आप म्यूट कर लें। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे आप देखें 3 4 और 2, इसका मतलब 9 पद यहाँ, 9 पद यहाँ। अब आगे चलते हैं। एयर से, एयर में क्या आएगा? तो यहाँ पे मार्स के कंटिन्यू होंगे। यहाँ पे 2 पद मार्स के थे, तो यहाँ पे भी 2 ही पद आएगा, क्योंकि 4 पद होते हैं टोटल। तो यहाँ पे भी 6 डिग्री 40 मिनट। अब 6 डिग्री 40 मिनट यहाँ हो गया। मार्स के बाद यहाँ पे राहु आता है, और राहु के पूरे सारे पद आ जाएंगे। तो हमारे पास 4 हो गए, 2 और 4 6, 6 और 3 9 होते हैं। तो इसलिए गुरु के, राहु के बाद गुरु आएगा, गुरु के हमारे पास 3 पद यहां हो जाएंगे। तो 3 पद जुपिटर के 3 पद मतलब 10 डिग्री यहां हो जाएगा। अब आप देखें, तो अगर मैं बात करूं एरी साइन की, तो एरी साइन में हमेशा मार्स, राहु और गुरु के ही नक्षत्र आएंगे। अब देखें एरी साइन कौन कौन से हैं? 3 7 एंड 11। तो जेमिनी हो और लिब्रा हो और एक्यूरियस हो, तो इन तीनों में मंगल, राहु और गुरु के ही नक्षत्र आएंगे। तो यहाँ पे भी 9 हो गया। अब आगे चलते हैं वाटरी साइन में। वाटरी साइन में गुरु से स्टार्ट होगा, गुरु का 1 पद रह गया, यहाँ पे 1 पद गुरु का रह गया।
जो कि 3 डिग्री 20 मिनट का है, और बाकी शनि और बुध के पूरे पूरे पद हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 4 और 4 8 और 1 9। तो एक राशि में हमारे पास 9 पद हैं और 3 नक्षत्र हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगर मैं वाटरी साइन की बात करूं, आपको ये पता होना चाहिए गुरु शनि और गुरु शनि और मरकरी के ही नक्षत्र आएंगे। तो इसका मतलब वाटरी साइन कौन कौन से हैं? 4 8 और 12। तो अगर मैं पाइसिस की बात करूं, पाइसिस में 3 डिग्री 20 मिनट से पहले अगर कोई प्लैनेट होगा तो आप सीधा बोल दोगे ये गुरु की स्टार में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, इसमें 13 डिग्री 20 मिनट और इसमें भी 13 डिग्री 20 मिनट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे देखिए सूर्य जो है यहाँ पे डिवाइड हो गया है। सूर्य का नक्षत्र जब वो फायर से अर्थ में आया, यहाँ पे डिवाइड हो गया और वो अनइक्वली डिवाइड हुआ। और यहाँ पे मंगल भी डिवाइड हो गया जब वो अर्थ से एयर में गया, लेकिन वो इक्वली डिवाइड हुआ। और यहाँ पे भी आप देखें, गुरु जो है एरी साइन से वाटरी साइन में जब जा रहा है अनइक्वली डिवाइड हुआ। अब ये जो चीज है आप जानते हैं कि 120 डिग्री में हमने डिवाइड किया इसको 3 बार। मतलब फायर से वाटर 3 बार डिवाइड हो रहा है 360 डिग्री बनने का। मतलब 1 2 3 और 4 राशि कंप्लीट अगर हम देखें तो 120 डिग्री होता है। फिर 5 6 और 7 8 जोड़ लें तो 120 डिग्री होता है। फिर 9 10 11 12 जोड़ें तो 120 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये जो डिवीजन है 3 बार ये डिवीजन हो रहा है। तो ये जो सूर्य का, मंगल का और गुरु का ये जो स्प्लिट हो रहा है 3 बार हो रहा है। तो कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया? कृष्णमूर्ति जी ने उन प्लैनेट्स को एक और पद दे दिया जो अनइक्वली डिवाइड हुए, जैसे सूर्य और गुरु। तो ये 3 बार डिवाइड हुए तो 2 into 3 हो गया 6। और यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट था 243 + 6 = 249। समझ आया? ओके। तो ये 249 आया कहां से? क्योंकि आपको ये हमेशा सीधा बोलना है, सूर्य और गुरु के नक्षत्र अनइक्वली डिवाइड होते हैं, 3 बार ये रिपीट होता है। इस वजह से एक एक पद कृष्णमूर्ति जी ने ऐड किया है, और वो ऐड होने के बाद वो 6 पद एक्स्ट्रा हो गए हैं, वो 243 में ऐड होके 249 बन गए हैं। तो ये चीज आप याद रख लोगे तो आपके लिए आसानी होगी। जब आप रूलिंग प्लैनेट यूज करोगे, रूलिंग प्लैनेट में सूर्य आया और उसमें अगर शुक्र भी आया तो आप बोलोगे भाई कौन से राशि में जाके इवेंट हो सकता है जहां पे शुक्र का स्टार भी आता हो, सूर्य का स्टार भी आता हो, या तो साइन में हो। तो ये चीजें जब आपकी याद हो जाएंगी तब जाके आप प्रिडिक्शन अच्छी तरह जुबानी कर पाओगे, नहीं तो आपको लिख लिख के करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा चीजों को। तो ये चीजें बहुत आसान तरीका है, आप सिर्फ एक ही सीक्वेंस को याद रख लें, विंशोत्तरी क्रम, और कुछ नहीं। आपको ये पता चल गया कि भाई एक राशि में 9 पद हैं, केतु, वीनस, सूर्य, 4 केतु के हो गए, 4 वीनस के हो गए, सूर्य का 1 हो गया। फिर अर्थी साइन में सूर्य के 3 पद आ गए, मून के पूरे आ गए 4 पद, मार्स के 2 में डिवाइड हो जाता है इक्वली। ये दिमाग में रहेगा भाई मार्स इक्वली डिवाइड होता है, तो 2 पद आ गए। फिर राहु के पूरे पद आते हैं, गुरु इक्वली डिवाइड है, तो आप 9 पद में डिवाइड करें, 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो 3 पद गुरु के आ गए। इसी तरह से आपको ये चीज याद रखना है, ये याद रखना जरूरी है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ। अगर याद नहीं होता फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हर चीज बता देता है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बताइए। इसमें जो आपने अनइक्वली डिवाइडेड है सन का और जुपिटर का, उसका आपने 2 into 3 क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। सन और जुपिटर का जो अनइक्वली डिवाइडेड है, हाँ हाँ,
तो उसमें 2 into 3 लिया आपने, इज इक्वल टू 6 आ गया। हाँ हाँ तो ये तो बट इसमें तो आपने एक एक दिया ना, एक और एक दिया आपने। हाँ, ये बताता हूँ कैसे हुआ। ये देखो, सही सवाल है। अब देखें, मैंने आपको क्या बताया था। हम दोबारा वो चार्ट बनाते हैं 360 डिग्री वाला, ठीक है जी। अब देखें नक्षत्र, एक दो एक ज्यादा हो गया, दोबारा बना देते हैं। अब देखें, यहाँ पे केतु से शुरू हो रहा है, मरकरी पे कंप्लीट हुआ। सर आपकी आवाज केतु से गूंज शुरू रही हो रहा है। है, आप म्यूट करें ना, म्यूट करें। ठीक है, ठीक है। केतु से शुरू हो रहा है, मरकरी में आ गया। केतु से शुरू हो रहा है, मरकरी में आ गया। तो ये जो है एरीज है, ये कैंसर है, ये लियो है, ये स्कॉर्पियो है, ये हो गया आपका सेजिटेरियस, ये पाइसिस। अब देखें, मैंने आपको बताया कि एक यहां सन आ गया एक्स्ट्रा, एक यहां जुपिटर आ गया एक्स्ट्रा। यहां पे भी वही चीज रिपीट होगी, क्योंकि 120 डिग्री में, 120 डिग्री में, आप म्यूट कर लीजिए। 120 डिग्री में 120 डिग्री में आप देखो कि यहां पे एक बार सन का आया, एक बार जुपिटर का आया, ठीक है। अब फिर वही चीज यहां पे 120 डिग्री में सेम टू सेम रिपीट होगा, क्योंकि वही फायर एलिमेंट से वाटर एलिमेंट का चक्कर है। तो यहां पे भी एक बार सन आएगा, एक बार जुपिटर आएगा, यहां पे भी वही फायर एंड फायर टू वाटर हो रहा है। तो यहां पे भी आ गया एक बार समझ आ सन गया, आएगा, आ गया एक समझ बार आ जुपिटर गया। आएगा। हाँ हाँ आ जी, गया, समझ आगे समझ आ गया, अब क्योंकि आप दो दो काउंट अगर कर तीनों, लें। हाँ हाँ, दो दो जी जी, तीनों में आएंगे तो 6 हो गए, समझ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओ, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ दो पे तीन 2 आ छः, गया, ठीक है, डन तो डन। 6 हो गया, ठीक है। ओके तो ये चीज जो है आपको याद करोगे तो आपके लिए फायदेमंद है। बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल विंशोत्तरी क्रम याद रखें, वो तो उसी याद है को सर मेरे इसमें को लगा पहले से देना ही। है, ठीक है। वो तो विंशोत्तरी दशा तो रटी हुई है मेरे को, विंशोत्तरी क्रम हाँ से। जी, उसको लगा देना है इसमें। अब देखिए, सर मैं वो निकाल नहीं पा रहा हूँ उसका, जो ये सॉफ्टवेयर है। हेलो। हाँ जी, क्या निकालने पर है? मैं सर सॉफ्टवेयर निकाल नहीं पा रहा हूँ अपने लैपटॉप पे है मेरे पास, लैपटॉप पे कर रहा हूँ आज मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपना स्क्रीन शेयर कर देना, इस क्लास के बाद मैं सेटअप कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो ये चीज देखो, मैंने अभी हमने डिस्कस किया कि फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। विंशोत्तरी क्रम हमेशा आपको याद रखना है। 120 डिग्री से 3 तरह से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये इस तरह से डिवाइड है, ठीक है। आप देखें, अब देखें प्लैनेट जो है 3 तरह से डिवाइड हुए हैं, ठीक है। प्लैनेट को जनरली 3 तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो नॉर्मल प्लैनेट है, एक सेक्शन है जिसे हम कहते हैं लुमिनरीज है, और एक को हम कहते हैं शैडो प्लैनेट है, ठीक है। अब आपको ये चीज याद रखना है, समझना जरूरी है कि जो प्लैनेट्स हैं, सर आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, जी तो उसके अंदर आपने बता रखा है लुमिनरीज जो हमारे 2 हैं, सन और मून हैं, और जो जी, हमारे शैडो प्लैनेट्स हैं राहु और केतु हैं, बाकी सब हमारे प्लैनेट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन ठीक है ना? इसमें क्या हम बात कर रहे हैं कि आपको ये ध्यान रखना है, जो प्लैनेट्स हैं, हाँ जी। ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो होते हैं, ये लाइफ में रेट्रो होते हैं। रेट्रो मतलब हम्म, वक्री,
मतलब वक्री चाल, हमें लगते हैं कि ये उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। और लुमिनरीज आप ध्यान रखें कभी भी रेट्रो नहीं होते, हमेशा डायरेक्ट ही होते हैं। राहु केतु को केपी में हम कभी भी रेट्रो नहीं मानते, ठीक है। वैदिक कुछ भी बोले, वैदिक वाले तो बोलते रहते हैं। इनकी तो असली चाल जो है वही वैसी है, तो हम इनको रेट्रो क्यों माने, उनकी तो सीधी चाल है। हाँ जी, हाँ जी। तो राहु केतु कभी रेट्रो नहीं होते। बिकॉज these are 2 points only। हाँ, राहु और केतु एक 2 पॉइंट हैं, ये तो बस पॉइंट के उनके बीच में हमारे मून आ जाता है या सन आ जाता है तभी इनको होता है जी। अब इसमें एक चीज देखें कि राहु केतु को छाया ग्रह बोला गया है, ठीक है, लेकिन मैं उनको छाया ग्रह नहीं मानता हूं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, बाकी आपकी चॉइस है, आप माने नहीं माने। ठीक है। मैं अपने विचार आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। राहु केतु जो है, आप देखिए छाया क्या है, सूर्य का जो लाइट है वो आप पे पड़ रहा है, आप देखेंगे आपकी एक छाया बन रही है। अब आप आगे बढ़ते हैं तो छाया भी आगे बढ़ती है, आप हाथ उठाते हैं तो छाया भी हाथ उठाती है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो कर रहे हैं छाया वैसे ही कर रहा है और छाया आपके कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पे राहु केतु केपी एस्ट्रोलॉजी में माने जाते हैं सबसे पावरफुल प्लैनेट। ये दूसरे प्लैनेट्स को चलाते हैं, दूसरे प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस को चेंजेस करते हैं। अगर कोई दूसरों को केयर और चेंज करे तो वो तो कंट्रोलर हो गया, वो किस तरह से छाया ग्रह हुए। तो इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में मैं इनको छाया ग्रह नहीं मानता हूं। ये तो किंग मेकर हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्लैनेट के कनेक्शन में आएंगे, जब हम सीखेंगे कि भाई राहु केतु के कैसे हम फल निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि जिसमें ये कनेक्ट होंगे उसमें राहु जो है एम्पलीफाई कर लेता है। जहां पहुंचेगा जिसके साथ कनेक्ट हो जाएगा वो उसको एम्पलीफाई कर देगा, तो कंट्रोलर हो जाते हैं। राहु केतु कंट्रोलर हैं, तो आप ये सोचें। एक और चीज जो है, जो कैलकुलेशन में बहुत बड़ा फ्लॉ है, उसको भी हमें जानना जरूरी है कि राहु केतु को 2 तरह के कैलकुलेशन में लिया जाता है। एक कहते हैं ट्रू, एक कहते हैं मीन। मैं मानता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू राहु केतु ही यूज करने हैं। आप मुझे ये बताएं, अगर सारे प्लैनेट आप ट्रू ले सकते हैं तो राहु केतु मीन क्यों? गिव मी अ गुड रीजन। सर ये तो एफएमआरई में आता है ना, उसके अंदर एफएमआरई का जब चार्ट देखते हैं हम आता है, लेकिन वो एफएमआरई आ क्यों रहा है? क्योंकि हमने बनाया है ऐसा, हमने डिमांड रखी है कि भाई ऐसे बनाओ। अच्छा अच्छा। लेकिन असलियत में हमें तो राहु केतु को भी ट्रू लेना है। हमें मीन से क्या मतलब है? असली जहां पोजीशन है वहां से मतलब है हमें। अगर मरकरी असली पोजीशन 3 डिग्री पे है तो मैं उसको 3 डिग्री या लेता हूं या उसका अलग ही मीन बना के लेता हूं, उसको भी वही लेता हूं। तो अगर मैं सारे प्लैनेट्स को ट्रू ले रहा हूं तो इनको ट्रू क्यों नहीं, मुझे ये जानना है। तो इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को हम ट्रू लेते हैं, हम मीन नहीं लेते। वैदिक लेता है, वो वैदिक की चॉइस है, हमारी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 3 डिवीजन हो गया, मैंने ये सब बताया। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ये प्लैनेट्स में आते हैं। सन एंड मून लुमिनरीज में आते हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो रेट्रो होते हैं, उनका एक टाइम पीरियड है, वो अभी डिस्कस करेंगे। सन और मून जो है कभी रेट्रो नहीं होते, हमेशा डायरेक्ट ही चलते हैं। राहु केतु कभी भी रेट्रो नहीं होते हैं, ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेना है। क्योंकि कभी भी आप चार्ट दिखोगे रेट्रो, वो दिमाग से निकाल दो, कभी रेट्रो नहीं होते। क्योंकि ये ना मतलब दिमाग में होता है। कोई मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा सर ये ना मेरे चार्ट में राहु रेट्रो है। मैंने अच्छा फिर मैंने तो कहते हाँ वो रेट्रो है ना, उसमें आपने बताया था रेट्रो होता है तो पावर ज्यादा होती है। तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दें कि राहु केतु कभी भी रेट्रो नहीं होते, उनमें हमेशा ही पावर ज्यादा होती है, ठीक है सर। जी। मेरे चार्ट में जैसे मैंने अपना चार्ट देखा तो उसके अंदर 4th हाउस में बैठे हैं राहु। अभी राहु की दशा मेरे पे शुरू हुई है, महादशा जो होती है जिसको कहते हैं, 26 साल की रहेगी जो कहते हैं। बाकी उसके हिसाब से तो नहीं कह सकता हूँ। राहु की दशा अभी शुरू हुई है मुझ पर, उससे पहले मार्च की थी मेरे पे। मार्च की दशा में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बट अब जो है राहु की दशा है, अब कह नहीं सकता हूँ। आपको मैंने बताया भी था, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे देता हूँ।
हाँ मैंने अभी देखा नहीं है, अभी देखते हैं इसको, क्लास के बाद देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। ये हमने देखा नंबर 3, नंबर 4। अब देखें कि ये रेट्रोगेशन होता कैसे है। देखें क्या होता है कि ये सन है बीच में, हम्म, ये अर्थ है, अर्थ रोटेट हो रहा है, ठीक है। मतलब अर्थ का रोटेशन हमें पता है कि ऐसे 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 करके आगे बढ़ता है। अब जब मैं यहां से चल रहा हूं, चलते चलते अर्थ यहां आ जाता है, तो उस सोचे कि ये सैटर्न है, ठीक है। अब सैटर्न जो है 2.5 साल लेता है, एक उसमें एक राशि में एक 2.5 साल राशि में लेता है, और आप मल्टीप्लाई करें इसको 12 से, तो कितने हो जाएंगे? 25 को 12 से 125, 25 नहीं, 2.5, टू 2.5 पॉइंट ईयर्स लेता है ना। तो 12 दूनी 24, 24 12 पंजे 60, 24 6 30, हम्म 30 हो गए सर। हाँ जी। तो 30 साल ये लेता है कि पूरे 360 डिग्री घूमने में, और अर्थ जो है 365 डेज लेता है पूरा एक चक्कर मारने में, हम्म, ठीक है। तो आप ये चीज देखें कि जब अर्थ यहां से जा रहा हो, ये तो मंद गति जिसे कहते हैं मंद गति का प्लेनेट है। हम्म, तो ऐसे ही जब ये पास में हो जाता है और ये धीरे धीरे करके अर्थ आगे बढ़ने लगता है, तो हमें लगता है कि सैटर्न उल्टा जा रहा है। पहले तो जब ये इक्वली रहता है, लगता है कि आगे जा रहा है, जैसे अर्थ आगे बढ़ जाता है तो हमें लगता है कि भाई ये पीछे जा रहा है। आप देखेंगे ट्रेन जब आगे पीछे चलती है, कोई ट्रेन हम्म, अगर रुकी है और दूसरा चलने लगता है, तो हमें लगता है वो पीछे की तरफ जा रही है, ये एक इल्यूजन पैदा होता है। हम्म, तो उसी इल्यूजन को हम मानते हैं कि भाई ये रेट्रोगेशन पीरियड है। और ये हम्म, चीज आप ध्यान रखें, ये रेट्रोगेशन पीरियड हो कब रहा है? जब ये प्लैनेट पृथ्वी से पास में है। अब ये चीज ध्यान रखें, वैदिक में ये बोलते हैं रेट्रो है तो इसका मतलब निर्बली है। हम्म, निर्बली मतलब क्या? ये जिसमें बल शक्तिहीन नहीं है। है, तो शक्ति बॉस है। मुझे ये बताओ, कोई प्लैनेट दूर से आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, पास आके वो तो और ज्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहिए, वो निर्बली हम्म, कैसे हुआ? प्लैनेट जब रेट्रो होता है वो और पावरफुल हो जाता है, वो और स्ट्रांग रिजल्ट देता है। इसलिए हम कहते हैं जब रेट्रोगेशन प्लैनेट चार्ट में हो, तो वो इवेंट पता नहीं एक अनोखे तरीके से करता है और एक जिद पकड़ लेता है कि मैं ये करूंगा। रेट्रोगेशन प्लैनेट हमेशा कुछ ना कुछ अलग करता है। अभी जैसे मरकरी रेट्रोगेट होने वाला है, तो कुछ हम्म, ना कुछ वो इवेंट जरूर करेगा। अभी जुपिटर भी रेट्रो है, शनि भी रेट्रो है, और मरकरी भी रेट्रो हो जाएगा। तो कुछ ना ये कुछ मेजर इवेंट्स लाइफ में घटेंगे। ये तो सबकी लाइफ में घटेंगे सर, जिस जिसके ऊपर हाँ आएंगे जी, कि दूसरा। तो सबके लाइफ में घटेंगे। हाँ जी, जिस जिसके अब ऊपर ये देखें, दशा आएगी। हाँ तो अब देखिए कि रेट्रोगेशन हो रहा है तो ये ऐसे होता है, इसलिए एक इल्यूजन है, लेकिन इसका एक इफेक्ट आता है, वो हम देख लेते हैं अब क्या। अब देखें, इसमें मैंने टाइम पीरियड बताया कि एक टेंटेटिव टाइम पीरियड है कि हर एक प्लैनेट जो रेट्रो होता है, प्लैनेट जो रेट्रो होता है, यहाँ पे मैं प्लैनेट शब्द यूज कर रहा हूं, उसका एक टाइम पीरियड है। अब मरकरी की बात करें, मरकरी जो है पूरे साल में 3 बार रेट्रो होता है, 22 से 24 दिन के आसपास वो रेट्रो रहता है, ठीक है। और वीनस की अगर मैं बात करूं, तो वीनस क्या करता है, वो 2 साल में एक बार रेट्रो होता है, और वो 42 डेज के आसपास, अप्रॉक्स 42 डेज के आसपास रेट्रोगेशन पीरियड में रहता है। अगर मैं मार्स की बात करूं, वो भी 2 साल में एक बार रेट्रो होता है, और 2.5 महीने के आसपास रेट्रोगेशन पीरियड उसका रहता है। जब हम प्रिडिक्शन करेंगे 3 प्लैनेट, हमें बहुत ध्यान से रखना है, लेकिन उससे पहले मैं रेट्रोगेशन को कंप्लीट करता हूं। जुपिटर जो है साल में एक बार रेट्रो होता है, और एक साल में एक ही बार रेट्रो होता है, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, और 120 दिन तक के लिए होता है। शनि भी 120 से 140 दिन के लिए होता है, और साल में एक बार रेट्रो होता है। अब देखें, इसमें मैंने यहाँ पे जुपिटर में और सन यहाँ पे लिख रखा है, क्यों लिख रखा है मैं आपको बताता हूं। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें ये मैंने बताया कि कभी भी आप प्रिडिक्शन करेंगे, तो जुपिटर जो है, हम जुपिटर को साल का कारक लेते हैं, ईयर। सन हम्म, को कल मैंने बताया कि हम महीना देखते हैं, मंथ।
जब मंथ निकालना हो कि कौन से महीने में घटना होगी, तो हम सूर्य को देखेंगे। कल जैसे मैंने बताया आपको, इस सूर्य से हम गए घटना निकालनी है तो महीना निकालते हैं, दिन निकालना है तो चंद्रमा से निकालेंगे, मून से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, साल निकालना है तो जुपिटर, महीना निकालना है तो सूर्य, दिन निकालना है तो चंद्रमा। ठीक है, ठीक है। तो ये एक टेंटेटिव रेट्रोग्रेशन पॉइंट ऑफ पीरियड्स हैं जिसपे ये होता है। अब देखा हमने कि जो राशि है उसमें सबलॉर्ड कैसे डिवाइड होता है। अब मैंने आपको ये बताया कि आपको हमेशा आपको ये याद रखना है कि विंशोत्तरी क्रम क्या है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंशोत्तरी क्रम को हमने हर जगह यूज किया गया है। अगर मैं बात करूं कि सबलॉर्ड मैंने आपको बताया कि सबलॉर्ड थ्योरी क्या है कि राशि है, राशि को आगे नक्षत्र में डिवाइड किया, फिर आगे नक्षत्र को फर्दर सबलॉर्ड्स में डिवाइड किया। नक्षत्र क्या है? स्टार है। जो SL होता है सॉफ्टवेयर में वो स्टार लॉर्ड है। वो स्टार लॉर्ड को फर्दर हमने 9 डिवीजन में डिवाइड किया। ठीक है, तो 9 डिवीजन जो है सब लॉर्ड है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं केतु, अगर सोचें कि मंगल, मार्स केतु के स्टार में है तो पहला सब लॉर्ड जो है केतु ही होगा। उसके बाद वो चलेगा कहां तक? मरकरी तक, और ये स्टार कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें मार्स इसके बाद आगे बढ़ेगा वीनस के स्टार में। फॉर एग्जांपल मार्स वीनस के स्टार में है तो वीनस के अंदर जो पहला सबलॉर्ड होगा वो वीनस होगा और वो केतु तक होगा। उसके बाद मार्स आगे बढ़ेगा, सन के स्टार में आएगा। सन को अगर मैं सबलॉर्ड में डिवीजन करूंगा तो सन का सन ही सबसे पहले सबलॉर्ड होगा और वो चलेगा वीनस तक और फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे 9 डिवीजन में डिवाइड किया गया है सबलॉर्ड्स भी। ठीक है, तो हर सबलॉर्ड जो है, अगर जैसे फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड मैं बोल रहा हूं, मतलब लगन का पहला सबलॉर्ड अगर वीनस है तो कृष्णमूर्ति जी ये कहते हैं कि वीनस को अथॉरिटी दी गई है कि वो ही इज द कंट्रोलर ऑफ लगन। तो लगन का जो भी रिजल्ट होगा वो वीनस देगा। अब यहां पे आप देखें कि वीनस में अगर मैं लगन देखता हूं, लगन में एक राशि होती है, लगन में एक स्टार होता है और लगन में एक सबलॉर्ड होता है। तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ सबलॉर्ड देखना है। अगर सबलॉर्ड वीनस है तो वीनस इज द अथॉरिटी टू गिव द रिजल्ट टू दिस लग्नेश। जो भी रिजल्ट होगा लगन का वो वीनस देगा। अब सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस कस्पल सबलॉर्ड अगर मार्स है तो मार्स ही उसको फाइनेंस के लिए रिजल्ट देगा। अगर मेरे को फाइनेंस देखना है तो मार्स इज द कंट्रोलर टू गिव द फाइनेंस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो जो भी सबलॉर्ड बनेगा वो ही कंट्रोलर होगा उसके उस पर्टिकुलर कस्पल सबलॉर्ड का। मतलब दूसरे घर का, तीसरे घर का, चौथे घर का जो भी घर होगा उसका जो भी सबलॉर्ड होगा वो ही कंट्रोलर होगा, वही रिजल्ट देगा और कोई नहीं दे सकता। उसी से हम रिजल्ट देखेंगे कि किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। तो ये सबलॉर्ड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मैं एरीज की बात करूं, एरीज में आपको पता है कि सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र आता है। अश्विनी कौन? हमें देखो नाम से उतना मैटर नहीं करना, हमें प्लेनेट याद रखना है। अगर मैं एरीज की बात कर रहा हूं सबसे पहले केतु आता है। तो केतु में आगे फर्दर केतु का सब आएगा। ठीक है,
फिर केतु कंप्लीट हो जाएगा तो वीनस आएगा। तो मैंने आपको ये बताया जो पहली डिग्री है, जो फर्स्ट डिग्री आती है वो आवर है, दूसरा जो है वो मिनट है, और ये सेकंड है। ठीक है। अब एक साइन क्या है? एक साइन 30 डिग्री का है। एक साइन 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री मतलब 30 घंटे। 30 घंटे। अगर 30 घंटे को मैं मल्टीप्लाई करूं 60 से तो 1800 मिनट होते हैं। हाँ जी। अब इसमें उतना मैं क्लियर नहीं किया, मैं दूसरे वाले में दिखाता हूँ, उसमें मैंने क्लियर किया। अब इसमें देखें कि 1 डिग्री जो होता है 4 मिनट का होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम क्या निकाल रहे हैं, पहले मैं ये बता देता हूं। इसमें हम ये निकाल रहे हैं कि एक जो सबलॉड है कितने टाइम के लिए लेता है, कितने टाइम रहता है एक सबलॉड। सूर्य की बात करूं तो सूर्य की आपको पता है कि 6 साल की दशा होती है। हाँ जी। सूर्य की दशा 6 साल की होती है। और आप देखें 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट बनता है। ठीक है। 1 डिग्री 4 मिनट का होता है। तो उसको अगर मैं डिवाइड करूं, 120 का एक सीक्वेंस होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं दशा को। तो 13 डिग्री 20 मिनट को इज इक्वल टू 800 मिनट बनते हैं। ठीक है। तो 800 से अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई करो 6/20 तो 40 मिनट बनते हैं। इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हो बना के। तो 40 मिनट मतलब 0 डिग्री 40 मिनट 00 सेकेंड, इस तरह से वो कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब सूर्य का जो पीरियड है वो 40 मिनट का होता है। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो वीनस जो है 20 साल लेता है, तो कितना हो रहा है? 2 घंटे 13 मिनट का। 2 घंटे 13 मिनट 20 सेकेंड। और यहां पे आप देखें राहु जो है 2 घंटे का ले रहा है क्योंकि 18 साल है। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा तो सूर्य ही है। सबसे छोटा आप देखें कौन है? सूर्य। सूर्य और केतु। हाँ जी। सूर्य और केतु सबसे छोटे हैं। ठीक है। सूर्य सबसे है लेकिन केतु भी छोटा है। तो केतु भी 46 मिनट के आसपास लेता है। तो ये जो पीरियड है, इतने पीरियड में ये मेजर होते हैं। तो ये जो प्लैनेट है हर, जैसे कल को आप जैसे कैलकुलेट करोगे कि एक सबलॉर्ड निकल गया, दूसरे सबलॉर्ड कितना टाइम लेगा, तो आप अप्रोक्स लेके चलें। एक सबलॉर्ड अप्रोक्स 5 मिनट के आसपास टाइम लेता है। ठीक है। 5 मिनट के आसपास अप्रोक्स लेके चले, क्योंकि वीनस कई बार 8 मिनट ले लेता है, केतु कुछ सेकंड का होता है, सूर्य भी कुछ सेकंड का होता है, जैसे 50 सेकंड हो गया, 40 सेकंड हो गया। ठीक है। इस तरह से अगर आप एवरेज कैलकुलेशन करेंगे भाई कितनी देर में घटना होगी, तो आप पकड़ के चलें कि 5 मिनट के अप्रोक्स में एक सबलॉर्ड लेता है। ये अप्रोक्स टाइम पीरियड आप लेके चलें 5 से 4 मिनट, 4 या 5 मिनट पकड़ के चलें कि जब आप निकालेंगे कि भाई घटना कितनी देर में होने वाली है। तो अप्रोक्सीमेट देखें ये इसके आपको पता है कि भाई जैसे ही केतु आएगा, केतु सबलॉर्ड बनेगा तो ये घटना हो जाएगी। तो अभी चल रहा है फॉर एग्जांपल मार्स, तो कितने कितने सबलॉर्ड बाकी हैं? मार्स के बाद जुपिटर, उसके बाद शनि, उसके बाद मरकरी, उसके बाद केतु। तो वो आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 होगा तो 20 मिनट। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे भाई 20 मिनट में ये घटना हो जाएगी। तो ये बताने का तरीका है कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है। अब देखें 8 9, ये पूरा वीडियो है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ये, ताकि मैं आपको एक चीज बता दूं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, तो नए से बना के बताता हूँ, ऐसे नहीं पता चलेगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि एक राशि, एक कुंडली है, फॉर एग्जांपल ये कुंडली है। ठीक है। इस कुंडली में आप सोचे कि
लगन शुरू हुआ है 15 डिग्री, ठीक है, लगन शुरू हुआ है 15 डिग्री में, ये सारी कैलकुलेशन जो है ये सॉफ्टवेयर कर देगा, लेकिन बस मैं लॉजिक क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक लगन सोचे कि 15 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और आपके लगन में मंगल है फॉर एग्जाम्पल, आज मार्स ही दिमाग में आ रहा है बार बार, मंगल है, और मंगल सोचें कि 7 डिग्री का है, ठीक है, 7 डिग्री का मंगल है। तो राशि चार्ट में वो तो लगन में दिखाएगा, लेकिन भाव चार्ट क्या दिखेगा कि भाई आपका ये जो लगन स्टार्ट हुआ है 15 डिग्री में, ये कहाँ, यहां तो हो ही नहीं सकता, तो वो 12th हाउस में पुश कर देगा इसको, क्योंकि उसके हिसाब से अभी फर्स्ट हाउस तो 15 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, मार्स अगर 7 डिग्री में है तो इसका मतलब वो 12वें घर में आएगा। वैसे ही अगर सोचें कि आपका सेकेंड हाउस 10 डिग्री से शुरू हो रहा है, और यहां पे सेकेंड हाउस में केतु है, और वो 2 डिग्री का है, तो उसको हम फर्स्ट हाउस में मानेंगे भाव चलित में। तो इसलिए आप देखते हैं कि भाव चलित चार्ट में प्लैनेट्स मूव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, केपी एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें, प्लैनेट जो रिजल्ट देगा वो भाव चलित चार्ट के हिसाब से ही देगा, क्योंकि वो जहां बैठा है, जितने डिग्री में बैठा है, उतने ही डिग्री का रिजल्ट देता है। एक और चीज आपको दिमाग में निकाल देनी है दिमाग से, कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिग्री का महत्व कुछ और है, केपी में अलग है। वैदिक में कहते हैं भाई यहां से हम चले तो बाल अवस्था है, युवावस्था है, ठीक है, फिर वृद्ध हो गए। तो ऐसे आपको वो चीज नहीं लेनी है, वो चीज अगर जानते हो तो भूल जाओ, वो किसी सर काम सर का नहीं है यहाँ पे। सर जी अरे वो मेरा बीच में नेटवर्क टूट गया था, तो जो आपने बताया अभी थोड़ा दोबारा बता दीजिए, नेटवर्क हाँ नहीं आ हाँ, रहा था। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, इसको मैं, देखिए, सोचिए कि आपकी जो डिग्री शुरू हो रही है लगन की, वो 10 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे गुरु है, और गुरु 7 डिग्री का है फॉर एग्जाम्पल आपके चार्ट में। राशि में वो हमेशा पहले ही लगन में दिखाएगा, लेकिन जब भावचलित चार्ट बनता है वो ये देखता है कि आपका जो ये 10 डिग्री से आपका फर्स्ट हाउस शुरू हो रहा है, तो इससे पहले जो भी होगा वो 12th हाउस में मानेगा। इसको मतलब गुरु, गुरु जो है 7 डिग्री का है, वो 10 से पहले आता है। अगर 11 में होता है तो वो फर्स्ट हाउस में ट्रीट करता है इसको। ठीक ये 7 डिग्री का है, इसलिए वो 12th हाउस में पुश कर देगा गुरु को, है। भाव चलित चार्ट में वो 12th में दिखेगा। वैसे ही अगर सोचे सेकंड हाउस आपका 15 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और केतु सोचे कि 2 डिग्री का है, तो फिर वो केतु को लगन में भेज देगा, ठीक है। तो ये भाव चलित जो है ये प्लेसिडस सिस्टम से डिवीजन होता है, और इससे ही आपको देखना है कि प्लैनेट कहाँ बैठा है, वहीं के फल देगा। आपको राशि चार्ट में ये नहीं देखना कि राशि चार्ट में वो सेकंड हाउस में है तो ये रिजल्ट देगा, हम्म, अगर वो लगन में आ रहा है तो वो ये रिजल्ट देगा, अगर भाव चलित में लगन में है तो। हम्म, तो केपी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ भाव चलित चार्ट को ज्यादा महत्व देती है, राशि चार्ट को सिर्फ और सिर्फ दृष्टि और युति के लिए यूज किया जाता है, कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। भावचलित चार्ट से हम लेते हैं ना। भाव चलित चार्ट से हम सिर्फ पोजीशन देखेंगे और ओनरशिप देखेंगे, पोजीशन और ओनरशिप, ठीक है जी। ठीक है। आगे मैं अभी एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको, वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आप ये दिमाग रखें कि जब मैं भाव चलित की बात कर रहा हूं तो आपको उसमें से पोजीशंस देखनी है, मतलब प्लेसमेंट, जहां प्लैनेट पोजिटेड है कहाँ है। यहाँ पे जुपिटर पोजिटेड है 12th हाउस पे, हम्म, क्योंकि वो 7 डिग्री का है, दस हम्म, डिग्री से आपका लगन शुरू हो रहा है, तो 12th हाउस के रिजल्ट देगा वो, लगन के नहीं देगा। हम्म, केतु जो है 2 डिग्री का है, आपका सेकेंड हाउस शुरू हो रहा है कितने से, 15 डिग्री से, वो तो लगन की देगा। केतु जो है फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देगा। हाँ, फर्स्ट हाउस की देगा।
ओके, अब देखें, ये एक एग्जांपल चार्ट है कि ये एक सिंपल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक ट्विंस का चार्ट है, ठीक है। ट्विंस का चार्ट है जिसमें आप देखें यहाँ पे AB1 है और ये AB2 है, ये दो चार्ट है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 7:45 और 7:55, कितना फर्क हुआ? 10 मिनट का। अगर मैं वैदिक की बात करूं, वैदिक में आप देखेंगे कि जब उनको घटना नहीं मिलती है वो बोलते हैं चंद्र कुंडली से देखो, फिर घटना नहीं मिलेगी वो बोलेंगे कोई बात नहीं सूर्य कुंडली से देखो, मतलब इधर उधर घुमा देते हैं वो। ठीक है। तो आप एक चीज समझे, अभी हमने आपको ये बताया कि सूर्य कुंडली, सूर्य कुंडली मतलब सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, तो क्या एक महीने तक जितने जातक जन्मेंगे क्या उनका फेट सेम होगा? नहीं। चंद्रमा 2.5 दिन तक रहता है, 2.5 या 1.25 दिन तक रहता है एक राशि में, तो उस 1.25 दिन के लिए, मतलब 2.5 दिन के लिए अगर मैं पकड़ के चलूं, क्या सबका फेट सेम होगा? नहीं होगा। राशि से प्रिडिक्शन करते हैं वो, तो मैं बोलते हैं भाई राशि 2 घंटे की होती है, 2 घंटे में जातक जन्मेगा, क्या उनका फेट सेम होगा? नहीं होगा। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल देखें, 10 मिनट का अंतर है, 10 मिनट में कितने सारे सबलॉट्स चेंज हो गए हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। अब देखें, इसमें देखें फर्स्ट सबलॉर्ड, इसमें देखें एसेंडेंट जहां लिखा है वो फर्स्ट सबलॉर्ड है मरकरी, और यहां पे देखें फर्स्ट सबलॉर्ड वीनस। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो सबलॉर्ड होगा वो उस सेक्शन का रूलर है, वो ही रिजल्ट देगा, चाहे वो चार्ट में जो भी प्लेसमेंट पे हो वैसे ही रिजल्ट देगा। आपको आपको और मेरे को इतना पता है, हम इतने लॉजिकल हैं कि 10 मिनट में ना राशि बदलेगी ना स्टार बदलेगा, लेकिन सबलॉर्ड बदल जाएगा। कम चांसेस है, कम चांसेस है कि 10 मिनट में लगन और स्टार बदल रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन कम चांसेस हैं। लेकिन 10 मिनट में यहाँ पे आप देखें कितने सारे सबलॉर्ड्स चेंज हो गए। सेकेंड हाउस का देखें, यहाँ पे वीनस है, वहां मार्स है। थर्ड हाउस का देखें, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, नजर आ रहा है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे मार्स है। तो यहाँ पे आप देखें अगर मरकरी है तो यहाँ पे वीनस है, कितने सबलॉर्ड चेंज हो गए? मरकरी के बाद क्या आएगा? केतु, उसके बाद शुक्र, तो एक सबलॉर्ड चेंज हो गया। अब आप देखें यहाँ पे वीनस के बाद मार्स आया, कितने सबलॉर्ड चेंज हुए? सन, मून, सन के बाद मून, 2-3। ये जुपिटर है, शनि है, इसके बीच में एक ही था बस। अब देखें यहाँ पे शनि है तो यहाँ पे बुध है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे शनि है, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे भी एक है। वीनस, मून, आप देखें सारे के सारे ये बदल गए हैं। तो घटना कैसे चेंज हो जाएगी? क्या वो लगन से हम देखते हैं, क्या वो सेम दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। एक बुध है, एक वीनस है, क्या अब उनका नेचर सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक बुध है, एक वीनस है। उनका धन कैसा होगा? सेकंड हाउस में देखिए एक वीनस है, एक दूसरे में मंगल है। वाणी कैसी होगी? एक वीनस है, एक मंगल है। तो ऐसे ही 10 मिनट में इतने अंतर आ गए, तो इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी ट्विन बर्थ पे भी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन देता है। अब कई बार आप सुनोगे, ये भी प्रथा होती है कि भाई ट्विन्स का चार्ट आया, एक के चार्ट में बोल दिया कि भाई डिवोर्स है, तो भाई दूसरा डर गया कि भाई उसका तो डिवोर्स हो गया, मेरा तो नहीं होगा। फिर वो बोलेंगे, उनको ना गोली देंगे वो, नहीं नहीं नहीं, एक का ना, जैसे एक का हो जाता है तो वो कट जाता है, आपका नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर चार्ट सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सबलॉर्ड अगर बदल जाएगा तो भाग्य ही बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, पेट ही चेंज हो जाएगा, रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। अब दोनों केस बताएं, अगर वो ट्विन्स हैं, क्या दोनों का मैरिज एक ही तरह के इंसान से होगा या एक ही इंसान से होगा? यहाँ देखो 7 सबलॉर्ड, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे 7 सबलॉर्ड मून है, कैसे एक हो जाएगा? नहीं हो सकता। 7 सबलॉर्ड मून है, यहाँ पे 7 सबलॉर्ड बुध है, यहाँ पे 7 सबलॉर्ड मून है, कैसे एक हो जाएगा? नहीं हो सकता। 7 सबलॉर्ड मून है, यहाँ पे 7 सबलॉर्ड मून है, कैसे एक हो जाएगा? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता।
तो ये चीज समझना जरूरी है कि केपी एस्ट्रोलॉजी कितना प्रिसाइज जाता है, कितने डीप में जाता है। इसका एक छोटा सा ही एग्जांपल है। अब आगे चलते हैं। ये हमने देखा 11 12। चलो ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, फिर आप थोड़ा रेस्ट करो, फिर मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ओनरशिप क्या होती है। सॉफ्टवेयर बता देना सर, सॉफ्टवेयर। हाँ सॉफ्टवेयर भी बताता हूँ इसके बाद। ये बता दूँ पहले, O2 है क्या। अब देखें, एक चार्ट बना लेते हैं पहले। चार्ट वही वाला ब्लैंक वाला पहले लेते हैं, इजी रहेगा। भगवान क्या होगा। मुझे लगता है सर सब लॉट चेंज हो गया। ये मैंने बताया था O2 का, और अच्छा ठीक, इसका नया चार्ट बनाते हैं। अब देखो मैं एक नया चार्ट बनाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। सर ये तो मेरा ही चार्ट है। हाँ जी, मेरा ही है, मेरा लियो है। अच्छा अब देखें ये, अब प्लैनेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्लैनेट क्या होता है कि दो तरह के रिजल्ट देता है। एक तो रिजल्ट वो होता है कि जहां उसका प्लेसमेंट है और जहां उसकी ओनरशिप है। ठीक है, जहां उसकी ओनरशिप है। जैसे अगर मैं मरकरी की बात करूं, मरकरी ओन करता है 3 और 6 राशि। ठीक है, हाँ जी, these are और वो honest। 3 और 6, अगर वो बैठा है यहाँ पे लगन में, तो वो बोलेगा कि मरकरी रिजल्ट देगा 1 और दूसरा ये 2 और 11। तो 1, 11 की, हाँ 1 2 1, 11। हाँ, 1 हाँ 2 11 1 की, 2 और 1 2 11। ठीक है, ऐसे 11 रिजल्ट तो देगा। पता है। हाँ तो जी, हाँ जी, सारे पता है। प्लेनेट ऐसे ही रिजल्ट देते हैं। अब देखें हाँ जी, हाँ जी। ये मरकरी, अगर मरकरी यहाँ हो, ठीक है, मरकरी यहाँ हो तो उच्च का माना जाता है, उच्च का। अच्छा, मतलब अपने घर में बैठा है, अपनी उसमें, नहीं, उच्च अपनी राशि बैठा होती है है ऑनरशिप में। वो, वैदिक में होता है उच्च का, नीच का, हाँ, ऊंच का नीच का, एक्सल्टेशन, हाँ ठीक डेग्रेडेशन, पता है। है यस आपको। यस यस। हाँ जी, हाँ उच्च जी। का बोल रहे हैं, उच्च का है। अब हाँ, यहाँ पे तो उच्च का है। मैंने आपको अभी बताया कि ये कौन सी राशि है बताएं, ये कौन हमारी सा है, क्या एलिमेंट है, कहते ये हैं, कन्या एलिमेंट, राशि। एलिमेंट कौन सा कन्या एलिमेंट। एलिमेंट हो गया 2 6। फायरी के बाद कौन सा आता है सर? अर्थी, एरी। अर्थी, अर्दी अर्दी, सॉरी, अर्दी। अर्थी एलिमेंट। ठीक है, भूमि तत्व। और सोचिए कि हाँ, भूमि ये तत्व। भूमि तत्व है और मरकरी 11 डिग्री में है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 11 डिग्री में। तो 11 डिग्री में मैंने आपको ये बताया कि 11 डिग्री में कौन सा नक्षत्र आएगा। नक्षत्र का तो पता नहीं है। 11 डिग्री में देखें, मैंने आपको बताया अगर ये फायरी साइन है तो सूर्य का एक पद आता है यहाँ पे, हाँ सूर्य जी। का एक पद आएगा, केतु का 4 और वीनस का 4, 4 4 1 9, और यहाँ पे सूर्य के 3 पद आएंगे तो 10 डिग्री। तो 10 हम्म, डिग्री के बाद जो आया चंद्रमा, तो चंद्रमा का नक्षत्र में आ गया ये। हम्म,
ठीक है, तो ये आप करोगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मरकरी चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब यहाँ पे तो भाई हमने प्लानिंग बना दी कि मरकरी उच्च का है, इनको अंगूठी पहना दी। और देखें चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गया तो मरकरी किसके रिजल्ट देगा? अपने स्टार के रिजल्ट देगा। चंद्रमा कौन कौन से घर ले रहा है? 8 और 12। तो भाई आप बताएं अंगूठी पहना के वो बंदा जाएगा कहां? 8 12 जो है वो तो डिप्रेशन का है। हाँ जी। ऊपर से चंद्रमा मन है, मरकरी बुद्धि है, तो उसका बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाएगा और पहन लेगा तो। और यहाँ पे तो भाई उच्च का समझ के उनको पहना दिया पन्ना। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है कि प्लेनेट किसके स्टार में है और स्टार कहाँ बैठा है। तो यहाँ हम अगर रिजल्ट निकालें तो मरकरी किसका रिजल्ट दे रहा है? मरकरी सेकंड हाउस के रिजल्ट दे रहा है, 11 के रिजल्ट दे रहा है, लेकिन स्टार जो है मून है, क्योंकि 11 डिग्री का है ये। 11 डिग्री में यहाँ पे स्टार तो मून हो जाता है। और मून किसका रिजल्ट दे रहा है? मून रिजल्ट दे रहा है 8 और 12। तो मरकरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट 8 12 के देगा, उसके बाद अपने रिजल्ट देगा। ठीक है। तो इसलिए हमें हर प्लेनेट को देखना है वो किसके स्टार में है। जैसे आपने बताया कि मेरा जो राहु है, राहु की दशा चल रही है, ऐसे नहीं देखना है। अच्छा, राहु को नहीं देखना है ऐसे, आपको राहु को देखना है वो किसके स्टार में है। अच्छा। और किसके सब में है? इसमें मेरा राहु जो है किसके सब में है, उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे मेनली। ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। मैं आपको क्या करता हूँ, पहले आपका सिस्टम सेट करता हूँ। ठीक है। आप मेरे को अपने सिस्टम का कंट्रोल दो। ये इसमें आ रहा है स्क्रीन शेयर, ये करूँ? ग्रीन बटन जो आ रहा है। नहीं, आपको ना टीम व्यूअर देना पड़ेगा मेरे को। कैसे देना होगा? आपके पास वो सॉफ्टवेयर है टीम व्यूअर? टीम वेवर तो नहीं है, डाउनलोड करूँ क्या? हाँ, आप शेयर करो, अपना स्क्रीन शेयर करो।